everyone, welcome back. In this video, we'll complete this chapter that is from class 8 and chapter number 2 that is children and work. In our previous video, we have read only first part and now we will complete the entire chapter. So let's get started. Velu follows his friend through the crowded street to a big building. फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि वेलू जो है वो अपना घर और गांव सब कुछ छोड़कर किसी दूसरी सिटी में आ जाता है जहाँ वो बिल्कुल अनअवेयर होता है वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ क्या होता है, क्या उस सिटी के बारे में। तो वहाँ पर उसको एक लड़की मिलती है जो उसको कहती है कि ठीक है, उसके लिए, क्योंकि वो भूखा होता है, वो उसे कोई जानता नहीं है, वो किसी को नहीं जानता, तो वो बिल्कुल स्ट्रेंजर होता है ना उसके बस कोई पैसे होते हैं। तो वहाँ पर उसको एक लड़की मिलती है जो उसको कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए फूड जो है, खाना जो है वो ढूंढ के लाऊंगी। तो वहाँ से हमने फर्स्ट पार्ट में वहीं पर छोड़ दिया था। अभी सेकंड पार्ट हम कंटिन्यू करते हैं। वेलू फॉलोज हिज फ्रेंड थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट टू अ बिग बिल्डिंग। तो अब वेलू जो है उस लड़की को फॉलो कर रहा है जो उसकी फ्रेंड दोस्त बन चुकी है। क्राउडेड स्ट्रीट जो भी बहुत ही स्ट्रीट जो गली है वो बहुत ही भरी हुई है लोगों से, मतलब भीड़ से भरी हुई है। टू अ बिग बिल्डिंग, एक बड़ी इमारत की तरफ वो लोग जा रहे होते हैं। बिहाइंड द बिल्डिंग, उस इमारत के पीछे देयर इज़ अ बिग गार्बेज बिन, एक बहुत बड़ा गार्बेज बिन। गार्बेज होता है कूड़े का, और बिन होता है कूड़े का जो ढेर होता है, कूड़े का जो डब्बा होता है वो रखा होता है। वेलू वंडर्स वाई दे आर देयर एट ऑल। वेलू जो है वो पूरा, उसको कुछ अता पता नहीं होता कि वो वहाँ पर क्यों है इतने सारे। ही कॉट अप विद द गर्ल एज शी वॉज लिविंग द स्टेशन। वो उस लड़की के पीछे पीछे चला जाता है और उसको पकड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि जो वो अभी स्टेशन से बाहर जा रही थी। व्हेन दे गॉट टू दी रोड, जब वो एक रोड पर पहुंच जाते हैं, वेलू फाउंड दैट द व्हीकल्स केप्ट कमिंग एंड नेवर स्टॉप्ड फॉर एनीवन। क्योंकि वो गांव से आया था इसलिए उसने कभी ये सब चीज़ें देखी नहीं थी, इसलिए वो क्या उसको मिलता है कि जो व्हीकल्स हैं, जो अब रोड पे गाड़ियाँ जो है वो इधर उधर आती जाती रहती हैं, क्योंकि वेलू ने कभी देखा नहीं था अपनी लाइफ में चीज़ें, इसलिए उसके लिए बहुत ये स्ट्रेंज चीज़ें थी, अजीब चीज़ें थी। एंड नेवर स्टॉप्ड फॉर एनीवन, और वो देख रहा था कि गाड़ियाँ जो है वो आ रही हैं और वो किसी के लिए रुक नहीं रही हैं। स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम फ्रॉम ऑल साइड्स। स्मोक, धुआं जो है और डस्ट, धूल जो है वो हर तरफ से उसके ऊपर आ रहा था। मेकिंग हिज हेड स्पिन, और उसका जो सर है ना वो चकरा गया था, मतलब उसको चक्कर आ रहा था इतना सब देख कर। दे हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर दे कुड फाइंड अ गैप टू रन थ्रू। उनको बहुत लंबा वेट करना पड़ता था क्योंकि इतना ट्रैफिक हो रखा था और वहाँ से उनको पास करना था, रोड के उस साइड जाना था, इसलिए उनको बहुत लंबे समय तक वेट करना पड़ा वहाँ पर। वेलू केप्ट हेजिटेटिंग एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड। वेलू जो है, क्योंकि वो गांव से निकला हुआ था, उसको नहीं पता था कैसे रोड क्रॉस करते हैं, इसलिए वो हेजिटेट कर रहा था, मतलब हिचकिचा रहा था। इसलिए जो लड़की है उसने क्या किया, उसको ड्रैग मतलब खींचना, उसका हाथ पकड़ के उसको दूसरी तरफ लेके गए, वो रोड के उस पार लेके गई। वॉट डू यू थिंक यू आर डूइंग। वो लड़की कह रही है तुम क्या सोचते हो कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर। ग्रेजिंग काउज, क्या तुम गाय चराने आए हो यहाँ पर। इफ़ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडल ऑफ द रोड लाइक दैट, अगर तुम इसी तरह से रोड के बीचों बीच खड़े होगे ना, यू विल बी चटनी। तो यह वो कह रही है कि तुम्हारी चटनी बन जाएगी, मतलब कोई गाड़ी आके तुम्हें कुचल देगी। वेलूज़ हार्ट वॉज स्टिल बीटिंग फास्ट। उसका दिल जो है ना अभी भी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। ही लुक बैक एट सेंट्रल स्टेशन, वो पीछे मुड़कर सेंट्रल स्टेशन की तरफ देखता है। एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाय, और जो ट्रैफिक है, गाड़ियाँ हैं जो इधर उधर आ रही हैं बहुत तेज़ रफ्तार से, उनको देख रहा है। हाउ हैड द मैनेज टू कम थ्रू दैट, तो वो सोच रहा है कि ये लोग जो हैं वो कैसे रोड क्रॉस कर लेते हैं, कैसे इन गाड़ियों के बीच से एक साइड से दूसरी साइड आ जाते हैं। दे वॉकड अलॉन्ग द साइड ऑफ द रोड अंडर सम, यहाँ पे देखो जो लड़की है इसको खींच रही है वेलू को। ह्यूज साइन बोर्ड, अब जो वो है वो वहाँ से दूसरी तरफ जा रहे हैं और वहाँ पे ह्यूज साइन बोर्ड क्या होता है, जो बड़े बड़े, जैसे शहरों में क्या होते हैं, बड़े बड़े जो एडवर्टाइज होते हैं, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए जाते हैं, तो उनसे वो पार करके वहाँ पे आने वाले थे। वेलू लुक्ड अप एट द पिक्चर्स, वेलू जो है उन पिक्चर्स की तरफ देखते, बहुत बड़ी बड़ी फोटोज़ लगी हुई थी। बनियान्स, कार, टायर्स, पेन्स, अ वुमन होल्डिंग अ बॉक्स। तो वहाँ पे वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं उन चीज़ों की, तो कोई बनियान की कर रहा है, कोई कार के टायर की कर रहा है, कोई पेन की कर रहा है। तो एक औरत जो है होल्डिंग अ बॉक्स, जिसने एक बॉक्स कैरी किया हुआ है। द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश, और उनके नीचे जो है ना वो सब सारी चीज़ें इंग्लिश में लिखी होती हैं। सो ही डिडंट नो व्हाट इट मीन्ट, और वेलू जो है वो इतना पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए उसको नहीं पता था इनका मतलब क्या है। द गर्ल टर्न ऑन टू अ वाइड ब्रिज एंड वॉकड अप, एक लड़की जो है वो एक बहुत ही
बहुत ही चौड़े ब्रिज जो है, पुल जो है उसकी तरफ मुड़ी एंड वॉकड अप, और उस पर चलना शुरू कर दिया। वेलू स्टॉप्ड एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग। वेलू जो वहाँ पे रुक गया वो, और पीप का मतलब होता है झाँकना। ओवर द रेलिंग, रेलिंग जो लगी हुई थी ब्रिज के ऊपर, उसके ऊपर से वो झाँक रहा था। अंडर हिम, क्या नीचे की ओर देख रहा था। उसके नीचे क्या थे, द रोड ड्रेन इनटू द सिटी। जो रोड है, जो सड़क है, वो कहाँ जा रही थी, सिटी, शहर की तरफ जा रही थी। इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग्स, और कुछ ही दूरी पर वो देख सकता था बहुत बड़ी बड़ी इमारतें हैं, एंड टावर्स एंड मोर रोड्स, और बहुत बड़े बड़े टावर हैं, और बहुत अलग दूसरी रोड, सड़कें हैं, एक दूसरी सड़कें हैं जो मिल रही हैं, आपस में जा रही हैं कहीं पर। सी दैट बिग बिल्डिंग विद द वॉल राउंड इट। क्या तुमने वो बड़ी बिल्डिंग, इमारत जो तुम्हें दिख रही है, जिसके चारों तरफ जो वॉल, दीवार है। इफ़ यू आर नॉट केयरफुल यू विल सून बी काउंटेड बार्स देयर। तो कह रही है अगर तुमने ध्यान नहीं दिया ना यहाँ पर, तो यू विल बी सून काउंटिंग बार्स देयर। तो जल्दी ऐसा हो जाएगा कि तुम काउंटिंग बार का मतलब क्या होता है कि जेल में जा चुके होगे। मतलब अगर तुम ध्यान से नहीं गए, ध्यान से नहीं दिया तुमने, तो जल्दी ही तुम जेल में बंद हो जाओगे। द गर्ल ग्रिन्ड एंड पॉइंटेड एट ए ह्यूज बिल्डिंग। ग्रिन्ड होता है एक अजीब सी मुस्कुराहट, एंड पॉइंटेड एट ए ह्यूज बिल्डिंग, और उसने एक बड़ी इमारत की तरफ देखकर इशारा किया कि देखो वो जो है ना, वो जेल है। अगर तुमने ध्यान नहीं दिया ना, तुम केयरफुल नहीं रहे, तो जल्दी ही तुम उसमें बंद हो जाओगे। वेलू स्क्विंटेड एंड रीड द तमिल साइन सेंट्रल जेल। वेलू जो है वो स्क्विंटेड, मतलब उसने अपनी नज़र जो है घुमाई, नज़र तिरछी करके, उसमें एक तमिल साइन, तमिल में कुछ लिखा हुआ था, सेंट्रल जेल, वो उसने पढ़ा। वाई, क्यों? आई हैवन डन एनीथिंग रॉन्ग, मैंने कुछ गलत नहीं किया। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट डोंट गेट कॉट, दैट्स ऑल। तो वो कह रही है कि तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, बस पकड़े मत जाना, बस इतना ही काफ़ी है। वट डज सी मीन, उसका मतलब क्या है? वेलू वंडर्स, वेलू बेचारा जो है उसको कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, तो वो बार बार अपने आप से पूछ रहा था कि क्या मतलब इसका, क्या बोल रही है। मीन वाइल द गर्ल वॉज ऑलरेडी हीडिंग डाउन द ब्रिज विद द सैक ऑन हर शोल्डर। मीनवाइल उसी दौरान जो लड़की होती है वो, क्योंकि वो आगे चल रही होती है, तो हीडिंग डाउन मतलब उसने ब्रिज जो है वो ऑलमोस्ट क्रॉस कर लिया था, वो नीचे उतर रही थी ब्रिज से। एंड सैक विद द सैक, उसके और उसके जो शोल्डर, कंधे पर उसने बोरी जो है वो रख रखी थी। व्हाट वाज इन इट, इसके अंदर क्या है? ही हैड सीन हर पुटिंग प्लास्टिक कप्स इनटू इट एट द स्टेशन। उसने देखा था कि जो लड़की है ये प्लास्टिक कप, जो प्लास्टिक के ग्लासेस होते हैं, कप होते हैं, बॉटल होती है, वो उसमें बोरी में जो है भर रही थी। तो वो पूछ रहा है इनमें क्या है। वॉट आर यू कैरिंग इन दैट बैग। अब वो पूछ ही लेता है फाइनली, इतनी देर से उसको क्यूरियोसिटी हो रही थी जानने की इसमें अंदर क्या है, तो वो पूछ ही लेता है। तो वो कह रहा है कि इस बैग में तुमने क्या भर रखा है? थिंग्स, बॉटल्स, पेपर्स। तो कह रही चीज़ें हैं इसमें, बॉटल है, पेपर है, कागज़। वेलू वंडर्ड वॉट शी वॉज डूइंग विद दैम। वेलू जो है अब उसको पता नहीं था कि वो उनके साथ क्या करेगी, इसलिए उसको कुछ पता नहीं है। बट ही फेल्ट शाय टू आस्क एनी मोर क्वेश्चन। तो वो पूछना चाहता था कि इन सब चीज़ों का तुम करोगी क्या, लेकिन वो जो, क्योंकि अभी उसकी नई नई फ्रेंड बनी थी, उसको इसके बारे में पता भी नहीं था, तो इसलिए वो अभी शर्मा रहा था, अभी थोड़ा शर्मिंदा था कि वो उससे और क्वेश्चन पूछे, इसलिए वो कुछ नहीं बोला। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग, अभी भी सुबह ही थी, बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द तार एंड वेलूज़ बेयर फिट बर्न। वेलू जो है क्योंकि वो नंगे पैर था, उसने चप्पल नहीं पहनी थी, इसलिए जो तार जो है, जो सड़क होती है ना, उस पर तार, चारकोल जो लगा होता है, वो इतना गर्म हो जाता है कि सूरज की गर्मी से ना उसके पैर जलने लग गए थे। इट इज़ नॉट लाइक वॉकिंग ऑन अ मड रोड। ऐसा नहीं फील हो रहा था उसको क्योंकि वो गांव से आया था, गांव में मिट्टी के ऊपर चलता था, तो मिट्टी इतने गर्म नहीं होती थी, लेकिन तार जो है वो गर्म हो रहा है, इसलिए उसके पैर जल रहे हैं। ही वॉज सॉक्ड विद स्वेट, और वो पूरी तरह से पसीने से भर चुका था। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम। वो बहुत कोशिश कर रहा था कि वो जो छाया है, जहाँ भी उसको छाया मिले उसमें चले, और स्टिल वो उस लड़की के साथ साथ चले जो कि उससे बहुत आगे चल रही थी। शी वॉकड रियली फास्ट, वो बहुत तेज चल रही थी। हाउ फार अवे वॉज द फूड। अब वो उससे पूछ लेता है कि कितनी दूर और जाना पड़ेगा हमें खाने के लिए, मतलब खाना और कितनी दूर पे मिलेगा हमें। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग, वो लड़की कह रही है कि कम से कम 1 घंटा तो चलना ही पड़ेगा। दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ बिग बिल्डिंग। वो एक बहुत ही बड़ी इमारत के सामने जाके रुके, जहाँ पे लिखा हुआ था श्री राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणा मंडपम। रीड वेलू स्लोली, ये लिखा हुआ था इतना, श्री राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणा मंडपम। वेलू ने जो है वो धीरे धीरे पढ़ा। अ साइन विद लेटर मेड ऑफ फ्लावर्स सेड।
और जिस पे एक साइन लगा हुआ था, मतलब संकेत लिखा हुआ था, लेटर कुछ वर्ड से मेड ऑफ फ्लावर्स, फूलों से बना हुआ लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? ग्रूम। ग्रूम ब्राइड और ग्रूम होता है, ग्रूम होता है दूल्हा और ब्राइड होता है दुल्हन। JV विनायगन और ब्राइड दुल्हन थी रानी। वेलू स्टेयर्ड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड। वेलू जो है स्टेयर घूर रहा था, जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी बाहर लगी हुई थी, वो उनको घूर रहा था। वन ऑफ द कार्स हैड फ्लावर्स गार्लैंड एंड रोजेस स्टेप्ड ऑन इट। उनमें से एक कार जो थी, जिसके ऊपर जैसे ब्राइड ग्रूम की कार होती है ना, जिसमें दूल्हा दुल्हन आते हैं, तो वो पूरी सजी हुई होती है फूलों से। तो वही गाड़ी जो है ना, गार्लैंड फूलों की माला से सजी हुई थी, और वहाँ पे उसके ऊपर रोजेस गुलाब जो है वो उस पर लगाए हुए थे। द गर्ल लुकड अराउंड। लड़की ने देखा आसपास में। पुल्ड वन ऑफ क्विकली। और उसने उस गाड़ी में से एक जो फूल है जल्दी से उसको पुल कर लिया, खींच लिया, एंड स्टक इट इन हर हेयर। और अपने बालों में उसको लगा लिया। कम ऑन सी सेड। अब वो कहती है चलो चलो जल्दी आओ। आर वी गोइंग टू ईट देयर एट हेयर। तो वेलू कह रहा है कि क्या हम यहाँ पे खाना खाने वाले हैं? आस्ट वेलू ने पूछा, लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल आउटसाइड। वो एक बहुत उस बड़े हॉल को देख रहा था और पीपल इनसाइड, और उसके अंदर जो लोग थे उन सबको वो देख रहा था। अब वो कह रही है हॉप्स, हाँ उम्मीद कर सकते हैं। सेड द गर्ल सेकिंग हर थंब अंडर हिज नोज। उस लड़की ने कहा हाँ होपफुली हम खा सकते हैं। सी लेड हिम बिहाइंड द हॉल। वो उसको उस हॉल के पीछे लेके गई। देयर वाज अ बिग गार्बेज बिन ओवरफ्लोइंग विद रबिश। वहाँ पे एक बहुत बड़ा कचरे का ढेर लगा हुआ था। ओवरफ्लोइंग विद रबिश, ओवरफ्लो मतलब जो कूड़े का डब्बा जो था वो बहुत, मतलब ऊपर तक उस पर कचरा फैला हुआ था। जैसे आप देख सकते हैं इस फोटो में, यहाँ पे ऊपर तक कचरा फैला हुआ है। अब वो क्या कह रही है? 2 goats were स्टैंडिंग ऑन द पाइल। और उस ढेर के ऊपर, उस जो कचरे का ढेर था उसके ऊपर 2 जो बकरियां हैं वो खड़ी हुई थी, फाइटिंग फॉर अ बनाना लीफ। और एक केले के पत्ते के लिए वो लड़ रही थी, केले की छिलके के लिए। क्लाउड ऑफ फ्लाइज बर्स्ट अराउंड देयर लेग। और उनके पैरों के आसपास ना फ्लाइज, मक्खियाँ जो है वो भिनभिना रही थी। देयर वाज अ रूटन स्मेल इन द एयर। रूटन मतलब सड़ा हुआ, जो सड़ी हुई चीज़ें नहीं आती, जो ज़्यादा पक जाती हैं उनसे स्मेल आने लगती, बदबू आने लगती है, तो उसके आसपास बदबू आ रही थी। द गर्ल पिक्ड अप अ स्क्विशी बनाना एंड हेल्ड इट आउट टू वेलू। तो उसमें से एक बहुत ही स्पेशल, मतलब बहुत ज़्यादा पका हुआ या कह सकते हैं पिचका हुआ जो बनाना है, वो उसने निकाला और उस वेलू को दे दिया। हैज़ योर फूड। और कहती है ये लो तुम्हारा खाना। वेलू वो शॉक्ड। वेलू जो है वो बहुत हैरान हो गया। आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर्स। क्या हम उनका छोड़ा हुआ खाना खाने वाले हैं? छी, व्हाट डू यू थिंक आई एम अ डॉग। तो कह रहा है छी, तुम्हें क्या सोचा है मैं कि कोई कुत्ता हूँ जो किसी का छोड़ा हुआ खाना खा लूँगा। आई ओनली टेक अनटच्ड फूड। वो कहता है कि मैं सिर्फ वही खाना खाता हूँ जो किसी का छुआ हुआ नहीं हो। सिर्फ मैं खाता हूँ, किसी और का छुआ हुआ या छोड़ा हुआ खाना नहीं खा सकता। है सम मोर कैच। तो वो क्या करती है, उसको उसमें से और निकाल के देती है, कैच कहती है, लो पकड़ो। शी थ्रू हिम अ वड़ा। और उसको एक वड़ा देती है। वेलू लुक्ड एट इट विद डिसटेस्ट मतलब डिसलाइक, नापसंद। वो उसको देखता है, उस खाने को देखता है जो उसको पसंद नहीं होता बिल्कुल भी, स्टिल वो उसको देख रहा है। कम ऑन हीरो ईट इट। अब वो कह रही है कि कम ऑन हीरो, ओ हीरो चल खा ले। यू थिंक आई लाइक इट। तुम्हें क्या लगता है मुझे ये चीज़ें पसंद है? आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट। मैंने तुम्हें कहा था कि मैं कुछ तुम्हें ढूंढ कर दूंगी खाने के लिए। डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाय फूड फॉर यू। ये मत सोचना कि मेरे पास पैसे हैं कि जिससे मैं तुम्हें खाना खरीद कर दूंगी। यू हैड बेटर ईट वॉट यू गेट। अच्छा होगा जो तुम्हें मिल रहा है वो तुम खा लो। अनटिल यू हैव योर ऑन मनी। तब तक जब तक कि तुम्हारे पास खुद के पैसे ना हो कुछ खाना खाने के लिए। वेलू हेजिटेटेड। वेलू जो है वो अभी भी हिचकिचा रहा था वो खाना खाने के लिए, बट ही स्टमक स्क्वीज्ड हिम अगैन। लेकिन फिर से उसका स्टमक जो है उसके पेट में बहुत ज़्यादा जोर से दर्द हो रहा था, क्योंकि 2 दिन से उसने कुछ खाया नहीं था। तो इसलिए ही गल्प्ड डाउन द बनाना एंड वड़ा। उसने गल्प डाउन मतलब निगल लेना। उसने वो बनाना जो था, जो पूरी तरह से पिचका हुआ था, वो और वड़ा जो है वो खा लिया। हिज स्टमक फेल्ट बेटर इमीडिएटली मतलब तुरंत उसके पेट में थोड़ी राहत मिली। ही कुड हैव ईटन एट लीस्ट 10 times मोर। वो कम से कम 10 गुना ज़्यादा खाना खा सकता था। बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली 1 more बनाना विच सी एट हर सेल्फ। लेकिन उस लड़की को एक बनाना और मिला जो उसने खुद खा लिया।
इट्स टू अर्ली, दे हैव ओनली ईटन टिफ़िन। अब वो लड़की कह रही है बहुत सुबह, क्योंकि सुबह का माहौल था, तो कह रही है कि अभी तो सिर्फ सुबह है, इसलिए उन्होंने सिर्फ टिफ़िन मतलब अपना ब्रेकफास्ट ही कंप्लीट किया है। इफ़ यू आर स्टिल हंग्री, अगर तुम्हें अभी भी भूख लगी हुई है, यू विल हैव टू वेट फॉर दैम टू फिनिश लंच। तो तुम यहाँ पर वेट कर सकते हो कि जब तक वो अपना जो लंच है, दोपहर का भोजन जो है वो कंप्लीट कर लें, तो फिर जो लेफ़्ट ओवर मिलेगा वो तुम यहाँ पे खा लेना। यू कैन वेट इट इफ़ यू वांट, तुम यहाँ पर वेट कर सकते हो अगर तुम चाहो। आई हैव टू वर्क, आई एम गोइंग। तो वो कह रही है मुझे तो बहुत काम है, इसलिए मैं जा रही हूँ। सी पिक्ड अप अ कपल ऑफ बॉटल्स फ्रॉम द हीप एंड थ्रू इट इनटू हर सैक। उसने जो उस ढेर में से, उस कचरे के ढेर में से 2-3 बॉटल्स जो हैं वो उठाई और अपनी बोरी में भर ली। दैन शी वॉकड ऑफ, और फिर वहाँ से वो चल पड़ी। वेलू पैनिक्ड, वेलू जो है अब घबरा गया कि वो करे क्या, क्योंकि उसको सिर्फ एक ही फ्रेंड मिली थी और यहाँ पे वो बिल्कुल स्ट्रेंजर था, कुछ नहीं जानता था इस सिटी के बारे में। अब वो सोच रहा था कि मैं क्या करूँ भी, तो क्या करूँ। ही रियलाइज दैट इफ़ द गर्ल लेफ्ट हिम, वो उसको महसूस हो गया था कि अगर इस लड़की ने इसको छोड़ दिया, ही हैड नो आइडिया वेयर ही वॉज एंड वॉट टू डू। तो उसको कोई उसको कोई अता पता नहीं है कि कहाँ जाना है और क्या करना है। इट वॉज़ बेटर टू स्टिक टू हर, अच्छा होगा कि वो इसके साथ ही रहे। सी सीम्ड टू नो हर वे अराउंड, उसको हर जगह का पता है, ऐसा लगता है कि उसको हर जगह का मालूम है। ही रेन आफ्टर हर अगैन, फिर से वो उसके पीछे पीछे चल दिया। ए ही कॉल्ड, उसने कहा अरे ए। ही डिड नॉट इवन नो द गर्ल्स नेम, उसको क्यों उसने ए बोला, क्योंकि उसको उसका नाम नहीं मालूम था। ए व्हाट इज़ योर नेम, फिर से वो पूछता है ए तेरा नाम क्या है। ही आस्क्ड हरिंग बिहाइंड हर, वो बहुत जल्दी उसके पीछे पीछे चल रहा था और उससे नाम पूछ रहा था, क्योंकि उसको नाम नहीं पता इसलिए वो उसको ए बोल रहा था। सी स्टॉप्ड एंड टर्न्ड अराउंड, ओहो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम। तो वो बहुत ही मजाक से बोल रही है। सी स्टॉप्ड, वो रुकी और टर्न अराउंड, पीछे देख के कह रही है ओह अरे तुम मेरा पीछा कर रहे हो और तुम्हें मेरा नाम ही नहीं मालूम क्या है। जया, तो वो अपना नाम बताती है कि मेरा नाम जया है। आई एम नॉट फॉलोइंग यू, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा। वॉट देन, अच्छा तो फिर। हु गॉट यू फूड, तुम्हें भोजन जो है, खाना जो है वो किसने दिलाया। कैन आई कम विद यू, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। वेलू ने उससे पूछा कि क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ और तुम कहाँ जा रही हो। कम इफ़ यू वॉन्ट, हाँ आ सकते हो अगर तुम चाहो। दिस बैग इज़ फुल, आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन। तो वो कह रही है कि मेरा जो बैग है वो पूरी तरह भर चुका है सामान से, अब मुझे घर जाना है, इस बैग को खाली करके मैं दूसरा बैग लेकर आऊँगी। यहाँ पे सेकंड पार्ट ख़त्म होता है, थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। देयर इज़ अ रो ऑफ हट्स नियर सम डर्टी पडल्स। यहाँ पे क्या है, रो होता है कतार, पंक्तियाँ, ऑफ हट्स मतलब जो छोटी छोटी झोपड़ी हैं उनकी लाइन से, छोटी छोटी झोपड़ियाँ जो उनकी कतार हैं। सम डर्टी पडल्स, पडल्स क्या होता है, छोटे छोटे गड्ढे जो होते हैं जो पानी से भर जाते हैं, उनको पडल्स बोलते हैं। आउटसाइड वन ऑफ द हट जया डम्प्स हर सेक, उनमें से एक झोपड़ी के बाहर जया ने जो अपनी बोरी है उसको गिराया। ग्रेटफुल टू हिज फ्रेंड वेलू थिंक्स ऑफ द डेज अहेड। ग्रेटफुल टू हिज फ्रेंड मतलब अपनी फ्रेंड, उसको जो फ्रेंड मिल गई थी यहाँ पर, तो उसका धन्यवाद करते हुए, उसकी मतलब ये आभार मानते हुए कि उसने उसका साथ दिया, वेलू जो है वो अपने आने वाले दिनों के बारे में सोचता है। जया एंड वेलू वॉकड अलोंग द रोड्स फॉर हाफ एन आवर, लगभग आधे घंटे तक वो उस रोड पे, सड़क पे चलते रहे। अनटिल दे केम टू अ ब्रिज अक्रॉस अ डर्टी ट्रिकल ऑफ वाटर, जब तक कि वो एक पुल के नीचे नहीं आ गए, एक ब्रिज, एक पुल के नीचे नहीं आ गए, जहाँ पे डर्टी ट्रिकल ऑफ वाटर, जहाँ पे बहुत सारा ट्रिकल होता है, मतलब जो रिसना जिसको कहते हैं, जिससे जहाँ से पानी टपकता रहता है। वी आर इन अ ट्रिप्लिकेन नाउ, अब वो कह रही है कि हम जिस जगह पे हैं उस जगह का नाम है ट्रिप्लिकेन, एक प्लेस है ये, ठीक है। सी दैट्स बकिंगम कैनाल, वो कह रही है कि देखो ये जो है ना एक बकिंगम कैनाल है, सेट जो है वहाँ पे क्या हो रहा है, एक छोटी सी मतलब, क्योंकि जो पुल था, ब्रिज था, पुल, उसके नीचे वहाँ से गंदा पानी जो है वो जा रहा था, जिसको वो बकिंगम कैनाल कहती है। एक्चुअल में बकिंगम कैनाल बहुत ही साफ़ सुथरी है, बट वहाँ पे वो जो गंदा पानी सा स्टोर हो रखा था उसको वो कह रही है कि यहाँ हम रहते हैं और ये जो जगह है जिसका नाम ट्रिप्लिकेन है और यहाँ पे जो कैनाल है बकिंगम। सेर्जिया वेलू स्टेयर, दिस वॉज अ कैनाल, वो वेलू जो है वो स्टेयर, घूर रहा था उस चीज़ को। नियर सम पडल्स ऑफ वाटर वॉज अ रो ऑफ स्ट्रेंजेस्ट हर्ट्स ही हैड एवर सीन, वहाँ पडल्स ऑफ वाटर, क्योंकि वहाँ पानी भरा हुआ था, पानी के छोटे छोटे गड्ढे थे, वहाँ पर एक कतार में बहुत छोटी छोटी झोपड़ियाँ जो बनी हुई थी, जो उसने कभी नहीं देखी थी। दे वर बिल्ट आउट ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग, जो बनी हुई थी हर तरह की चीज़ों से।
मेटल शीट्स जो उसको टिन जो बोलते हैं, टायर्स, ब्रिक्स, मिट्टी से, वुड लकड़ी से और प्लास्टिक से बनी हुई थी, जो उसने कभी नहीं देखी अपनी लाइफ, क्योंकि वो गांव से आया था। दे स्टूड क्रुकली एंड लुक्ड एज इफ़ दे वुड फॉल एनी मोमेंट। वो क्रुगली का मतलब होता है कि मतलब टेढ़ी मेढ़ी, जो तिरछी बनी होती हैं, स्ट्रेट नॉट स्ट्रेट, जो स्ट्रेट नहीं होती है, और वो ऐसे लग रही थी कि किसी भी पल, किसी भी क्षण वो जो है गिर सकती हैं। इज़ दिस वेयर यू लिव? क्या ये वो जगह है जहाँ तुम रहती हो? दीज हाउसेज आर स्ट्रेंज, ये घर जो है ना बहुत अजीब हैं। सेड वेलू ने कहा, इन आवर विलेज द हाउसेज आर मेड ऑफ मड एंड पाम लीव्स, क्योंकि हमारे गांव में जो होता है घर जो है वो पाम लीव्स से और मड मिट्टी से बने हुए होते हैं। जया वेंट अराउंड टू वन ऑफ द हट्स एंड डम्प्ड हर सेक आउटसाइड, देन शी पिक्ड अप एन एम्प्टी वन। जया जो है वो एक झोपड़ी के बाहर जाती है जहाँ वो अपना जो कचरा है, जहाँ पे उसने बोरी में सामान भरा होता है वो वहाँ पर छोड़ देती है और दूसरा उठा लेती है जो खाली होती है, दूसरी बोरी उठा लेती है जो खाली होती है। लेट्स गो। अब वो कहती है चलो चले। शी टर्न टू वेलू एंड गेव हिम शो, एट लीस्ट हेल्प मी नाउ। और वो वेलू की तरफ मुड़ती है और उसको शो मतलब उसको हल्का सा धक्का पुश करती है और कहती है अब तो मेरी मदद करो। हेयर वेयर दीज एंड कम विद मी। अब वो उसको देती है, क्या देती है, कुछ पहनने के लिए देती है और कहती है चलो मेरे साथ चलो। शी थ्रू हिम ए पेयर ऑफ ओल्ड शूज़। वो उसको क्या देती है, पुराने जूते देती है, विदाउट लेसेस, एंड पुस्ड अ सैक एंड स्टिक इनटू हिज हैंड। विदाउट लेसेस, जिस पे लेसेस नहीं होते, जिसे बांधने के फीते नहीं होते, एंड पुस्ड अ सैक, और उसको एक बोरी देती है, एंड स्टिक, और एक छड़ी देती है, इनटू हिज हैंड, उसके हाथ में। वेलू वॉज कन्फ्यूज। वेलू जो है वो कन्फ्यूज, मतलब अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। What work did she want him to do with these things? वो उसको ये चीज़ें देकर कौन सा काम करवाने वाली है। The only work he had ever done was on the landowners' farms. जो काम जो उसने अपनी लाइफ में किया था वो क्या काम किया था कि जो फार्म्स होते हैं, खेत होते हैं, उनमें उनको साफ़ सफाई करना या वीडिंग करना। वीडिंग मतलब जो आसपास घास फूस होता है छोटा मोटा उगा हुआ, उसको साफ़ करना। एंड टेकिंग काउस टू ग्रेज, और जो गाय होती है उसको चराने के लिए खेतों में लेकर जाना, ये सब काम उसने किए थे। आर देर एनी फार्म्स इन द सिटी? ही आस्क्ड जया। उसने जया से पूछा क्या इस शहर में कोई खेत वगैरह हैं जहाँ हम जाने वाले हैं? शी लाफ्ड एंड थम्ड हर स्टिक ऑन द ग्राउंड। वो हंसने लग गई और थम्ड हर स्टिक, थम मतलब टैप करना, और अपनी जो स्टिक थी, छड़ी थी, उसको उसने ग्राउंड पर टैप किया। फार्म्स, देयर आर नो फार्म्स हियर, वी आर ड्रैग पिकर्स। वो कहती है खेत, यहाँ पर कोई खेत नहीं होते, हम जो हैं वी आर ड्रैग पिकर्स। हम क्या हैं? ड्रैग पिकर्स हैं। ड्रैग पिकर्स मतलब जो कूड़ा कचरा उठाने वाले हैं वो हैं ड्रैग पिकर्स। सी माई सैक फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड। ड्रैग पिकर्स वो क्या होता है कि वेलू को पता नहीं था कि क्या होता है। सी माई सैक, उसने कहा देखो मेरी बोरी देखो, फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड, इसमें सारी चीज़ें हैं जो मैंने कलेक्ट की, इकट्ठा की हैं। कलेक्टेड, इकट्ठा की हैं। फ्रॉम वेयर, कहाँ से? आस्क्ड वेलू ने पूछा। फ्रॉम रबिश बिन्स। वेयर एल्स? तुमने देखा नहीं? तुमने तो देखा था जब तुम आए थे स्टेशन में, मेरे को मिले थे, तब मैंने जो वहाँ से चीज़ें बॉटल्स वगैरह उठाकर अपनी बोरी में रखी थी, तो तुम्हें पता नहीं है? तो वो कह रही है रबिश बिन, जो कूड़े के ढेर से इकट्ठा किए। यू कलेक्ट रबिश? तो वो कह रहा है कि तुम कूड़ा इकट्ठा करती हो। वेलू हैड नेवर हर्ड ऑफ सच अ थिंग। तो वेलू ने ना अपनी लाइफ में कभी ऐसी चीज़ें सुनी नहीं थी, क्योंकि वो गाँव से आया था, गाँव में उसने देखी नहीं थी कूड़ा कचरा उठाना, ये सब चीज़ें। ए ब्लॉक हेड, तो वो कहती है अरे ब्लॉक हेड मतलब स्टूपिड, अरे मूर्ख, इट्स नॉट एनी रबिश, इसमें कोई कूड़ा कचरा नहीं है। ओनली पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, सिर्फ पेपर कागज़ हैं, प्लास्टिक और ग्लासेस वगैरह हैं, सच थिंग्स, ऐसी चीज़ें हैं। वी सेल इट टू जाम बाज़ार जग्गू। हम इसको कहाँ बेचते हैं? जाम बाज़ार जग्गू को बेचते हैं। वेलू वॉज पजल्ड। वेलू जो है वो पूरी तरह से हैरान था, क्योंकि उसको पता नहीं था ये चीज़ें हैं क्या, कौन है ये सब। ही हैड हर्ड ऑफ पीपल थ्रोइंग अवे रबिश। उसने ये तो सुना था कि लोग जो है ना वो चीज़ें फेंक देते हैं, जैसे पानी पिया तो बॉटल फेंक दी, या पेपर जो है प्लास्टिक पेपर जो ये फेंक देते हैं। बट वाई वुड एनीवन वांट टू बाय रबिश? लेकिन उसको ये नहीं पता था कि कोई इन चीज़ों को ख़रीदता भी है। हु इज़ जाम बाज़ार जग्गू? तो उसने कहा कि ये जाम बाज़ार जग्गू है कौन? वाई इज़ ही बाइंग ऑल दिस? और वो इन सब चीज़ों का क्या करता है, इन सब चीज़ों को क्यों खरीदता है? यू थिंक ही बाइज इट फॉर शो? तुम्हें क्या लगता है कि ये सब सारी चीज़ें वो किसी को दिखाने के लिए या शोपीस के लिए रखता है? ही सेल्स इट टू अ फैक्ट्री। वो ये सारी चीज़ें कारखाने में बेचता है। कम ऑन, आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू। तो उसने कहा चलो चलो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं वेस्ट करूँ यहाँ पर, चलो यहाँ से। वेलू डिड नॉट मूव। वेलू जो वो है वहाँ से हिला नहीं। ही हैडंट रन अवे एंड कम टू दिस न्यू प्लेस टू डिग थ्रू गार्बेज बिन्स। वो
वहाँ अपने घर से इतनी दूर गांव से भागकर शहर में इसलिए नहीं आया था कि वो यहाँ पर आकर ये जो कूड़े के ढेर में से चीज़ें चुगने के लिए। जया पॉक्ड एट हिम विद हर स्टिक। जया ने उसको अपनी स्टिक से, अपनी छड़ी से उसको पोक किया, मतलब थोड़ा सा धक्का दिया। लुक हियर शी शाउटेड, उसने कहा यहाँ देखो। इफ़ समवन गेट्स देयर बिफोर अस, अगर कोई हमसे पहले वहाँ पहुँच जाएगा, वी डोंट गेट एनीथिंग। तो वो कहती है कि अगर कोई हमसे पहले उस जगह पर पहुँच जाएगा जहाँ से हमें चीज़ें लेनी है, जहाँ से हमें सामान इकट्ठा करना है, जहाँ से हमें प्लास्टिक वगैरह इकट्ठा करना है, तो हमें जो है कुछ नहीं मिलेगा। डोंट जस्ट स्टैंड देयर, यहाँ पर बस खड़े मत हो, पोज मत दो, यहाँ पर कोई तुम्हारी फ़ोटो वोटो नहीं लेने वाला। बिग हीरो, ओ हीरो, आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। हुज़ फिल्ड योर स्टमक टुडे, तो वो उसको बोल रही है कि आज तुम्हें खाना किसने दिया था? मैंने दिया था ना, चलो अब। वेलू स्क्रैच्ड हिज हेड एंड साय। वेलू जो है उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था ये चीज़ें हो क्या रही हैं, क्योंकि वो वैसे ही उसके पास पैसे भी नहीं थे, तो उसने अपना सर जो है वो खुजाया। एंड साय, आई विल डू इट फॉर नाउ, और कहता है वो अपने आप को तसल्ली दे रहा है और कह रहा है ठीक है मैं अभी के लिए कर लेता हूँ। ही थॉट अनटिल आई फाइंड अ बेटर जॉब, उसने सोचा ठीक है जब तक मैं ये काम कर लेता हूँ, जब तक कि कोई मुझे अच्छा काम जो है इस शहर में वो ना मिले।